हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल स्वीटी व्लॉग्स। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है ऐसे हुई है। मेरे सामने का रूम ना पूरा फैला हुआ है और अब मैं इसको जमा रही हूँ। उसके बाद ही सारा काम करूँगी, क्योंकि सब फैला लगेगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा काम में। इसलिए पहले मैं इधर सामने के रूम को मैनेज कर लूँगी, उसके बाद में सारे काम करूँगी। तो बस अब मैं ये सोफ़े को सेट कर रही हूँ ताकि सारा कुछ व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो बस अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ अपना, क्योंकि धीरे धीरे सब ठीक होगा। बहुत वीक लग रहा था मुझे, इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। और धीरे धीरे करके जमा लूँगी सामने के रूम को। तो बस ऐसे ही काम मेरा स्टार्ट हुआ है, एकदम लेजी लेजी, और वीक भी लग रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही थी अपने घर का काम। तो बस अब मेरा ये जो सोफ़ा है पूरे तरीके से ठीक हो गया है। सामने का रूम ना, इसको सेटल करने के बाद अच्छा लगने लगता है, और नहीं तो सब बिखरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले जो बिखरा चीज़ होती है ना उसको समेट लो, तो काफ़ी माइंड भी फ्रेश हो जाता है और रूम भी मैनेज हो जाता है। तो अब जो है मुझे देख लीजिए कपड़े कितने सारे हैं, इन सबको ना मुझे घड़ी करने हैं। और सब उठा करके मैं लाई हूँ जो सूख रहे थे वो। तो ये जो बेड शीट है ना, इसको घड़ी करना है। ये बेड शीट ना वो इलास्टिक वाला जो अभी चल रहा है वो वाला बेड शीट है ये। तो बहुत अच्छा है बिछाने में, तो ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि निकलता नहीं है। एक बार बिछा दो तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है बेड पे। दोबारा हमको ना इसको जमाने की ज़रूरत नहीं होती है। और धुलने भी इजी, क्योंकि हल्का है, इसको कॉटन का कपड़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्योर कॉटन तो नहीं है, कुछ अलग सा ही ये सॉफ्ट सा चिकना सा कपड़ा है इसके अंदर। इसकी सारी बेडशीट ना इसी फैब्रिक की है मेरे पास, कोई कॉटन की नहीं है। बस इसको घड़ी करना, थोड़ा सा इसकी घड़ी ना अच्छी नहीं होती, इसमें आजू बाजू इलास्टिक होता है ना, रबड़ होता है, तो इसके कारण ये अच्छे से घड़ी नहीं हो पाता है। पर घड़ी इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हम दिन भर जो है बेडशीट को मैनेज करने में लगे रहते हैं। इससे अच्छा है कि ये फंसी रहे और निकले ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमको बेड को बार बार जमाना ना पड़े। तो ये चादर तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको अपने घर में काफ़ी मंगाई है। अभी ये वाली चादर मेरे पास 5-6 होगी ऐसी बेडशीट जो इलास्टिक की, और मुझे बहुत पसंद आई। भले फैब्रिक कॉटन का नहीं है, पर मैनेज रहती है, हमको बार बार इसमें देखना नहीं पड़ता है। तो बस अब मैं अपने आगे के कपड़े घड़ी कर लूँगी। अब क्या हम लोगों का तो फैशन होता ही है। मैंने देखा कि लेडीज़ लोगों का फैशन होता है, जिसमें कभी चूड़ी चेंज हो जाती है, तो कभी कान के चेंज हो जाते हैं, तो कभी कपड़े में फैशन आ जाता है। अब पता है घर की चीज़ों में भी फैशन आता है, जैसे कि ये सोफ़े के कवर भी फैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बेडशीट भी फैशन के अकॉर्डिंग चलती, मतलब उनका भी एक तरीके का फैशन है। स्लिम, मतलब एकदम पुराना वाला चादर अलग आता था, अभी वाला चादर, अभी वाला सोफ़ा सेट का कवर और भी जो कवर होते हैं वो अलग अलग आते हैं ना। तो हमारे फैशन के साथ साथ घर की चीज़ों का भी अलग फैशन चलता है ना। तो बस मैंने ये नोटिस किया, तो मैं आप लोगों को भी बता रही थी कि ऐसा भी होता है, बताओ। तो अब देखो मैंने कपड़े तो घड़ी कर दिए। मेरे कपड़े ज़्यादा हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 दिन से नल नहीं आया था, तो हम लोगों ने ना कपड़े धोए नहीं, और जब इकट्ठा कपड़े धोए तो इतने सारे कपड़े, और मेरे ही ज़्यादा निकले इसमें। तो ये बच्चों के छोटे होते हैं ना, तुरंत तुरंत धुल जाते हैं। बड़े जो कपड़े वो धोते नहीं बनता, इसलिए उनको रख कर रखना पड़ता है। तो अब जो है मैं बाहर आ गई हूँ मौसम देखने के लिए। बाहर का काफ़ी अच्छा है, अभी 6:30 बज रहा है। बाहर बहुत प्यारा मौसम है। अभी हर जगह हवा धुंध और ये वो चल रहा है ना, जिसके कारण सभी जगह पे ना मौसम ऐसा ही है। थोड़ा सा मतलब धूप ज़्यादा नहीं निकलती है मॉर्निंग में, दोपहर में भी कभी कभी धूप गायब हो जाती है। ऐसे ठंडा तो नहीं बोल सकते, गर्मी के दिन में गर्म ही मौसम है, बस धूप नहीं है और हवा है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों को लिए दूध बनाने के लिए। तो दूध गर्म कर लूँगी और फिर दूध बना करके बच्चों को दे दूँगी, ताकि वो पी ले और जल्दी उठ जाए। मेरे यहाँ मेरे बच्चों की शुरुआत दूध से ही होती है, उनको सबसे पहले दूध देना पड़ता है, उसके बाद में वो उठते हैं। ऐसे नहीं उठते, मतलब उनकी नींद ही दूध पी करके भागती है। तो बस अब उन लोगों को दूध दे दूँगी, और उसके बाद मैं अपने आगे का काम करूँगी। आज थोड़ा ना लेजी लेजी लग रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है मेरा, तो आप खुद भी फील करेंगे कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ।
तो बस अब दूध गर्म हो गया है। और पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए, तो मुझे अभी दूध के लिए भी गिलास अभी साफ़ करना पड़ा। तो धीरे धीरे कर लूँगी सारा काम कंप्लीट। तो बस अब बच्चों के लिए दूध बना लिया है और उन लोगों को दे दूँगी जा कर के, फिर वो उठ जाएंगे। हॉर्लिक्स में ना मैं शक्कर मिलाती हूँ। बहुत सारे लोग ना हॉर्लिक्स डालने के बाद शक्कर नहीं मिलाते हैं और मिलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पर बच्चों की मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ना मिलाना पड़ता है, नहीं तो वो पीते नहीं हैं। और हमारे तो वाइट दूध बच्चे पीते भी नहीं, उनको हॉर्लिक्स ही देना पड़ता है। नहीं तो मैं तो हॉर्लिक्स भी बंद करी थी क्योंकि उसमें भी काफ़ी मात्रा में शक्कर होता है। पर टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए देना पड़ता है, नहीं तो वैसे दूध भी नहीं पियेंगे। तो बस दूध बना दे रही हूँ मैं और शक्कर भी ऐड कर लिया। पर आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो अभी अभी बच्चों को देने के लिए तो शक्कर अवॉइड कर दीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस अब बन गया है और मैं भी दे दूँगी मेरे दोनों बच्चों को और वो दोनों उठ जाएंगे। तो आप लोगों की मॉर्निंग कैसे होती है मुझे बताइएगा। मॉर्निंग में आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं। मेरे तो यही दिनचर्या जो आप देख रहे हो, मॉर्निंग से उठते से काम स्टार्ट हो जाता है। चाय भी नहीं होती हम लोगों की, चाय तो लेट होती है। मैं पानी पीती हूँ बस। मैं तो पानी पीती, मेरे हस्बैंड तो पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत लेट हम लोग चाय पानी पीते हैं। अभी हमारी मॉर्निंग ऐसी होती, काम से स्टार्ट होती है हम लोगों की मॉर्निंग, चाय पानी पी के मज़े से नहीं होती है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा उठते हैं, पहले चाय पीते हैं, थोड़ा घूमते हैं, टहलते हैं, फिर उनकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत घर के काम से शुरू होती है। या तो हम झाड़ू लगाते हैं या तो घर को मैनेज करते हैं, तब हमारे घर की शुरुआत होती है। पर अच्छा रहता है मॉर्निंग में ये सब काम कर लो, तो फिर जो हम बैठते हैं सारा काम निपटा के तो काफ़ी रिलैक्स लगता है, नहीं तो काम बर्डन जैसा लगने लगता है। इसलिए काम ही ठीक है, सब एक्सरसाइज भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। पर मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले उठ करके आप लोग एक्सरसाइज पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल रूटीन इतना इंसान का बिजी है कि उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ, सही बताओ तो अभी मैं खुद भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उठ के करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे शरीर को देख के लगता ही होगा कितना अनहेल्दी है। पर स्टार्ट करूँगी मैं। अब देख लीजिए आज जो दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ उसकी तैयारी है। ये मैंने चने ना सोख करके रखे थे नाइट में, और वो जो नीचे गेहूँ है ना उसको चुन करके धो करके रखा था। तो हम लोग आज बना रहे हैं खिचड़ा, और ये खिचड़ी का ही भाई होता है खिचड़ा। और इसमें ये सब चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि खिचड़ी में सिर्फ चावल डाल के, और हो सकता है मूंग की दाल कोई कोई डालता हो, डालते ही है मूंग की दाल, और फिर खिचड़ी बनती है। इसके अंदर ना बहुत सारी दाल होती है, मल्टीग्रेन दाल होती है, और इसके अंदर चावल होता है और गेहूँ होता है। सबसे मेन बात इसमें गेहूँ होता है, तो उसी के साथ ये बनता है खिचड़ा। बहुत टेस्टी लगता है। इसमें आप वेजिस भी डाल सकते हो, बहुत सारी वेजिस ऐड कर सकते हो, जो जो आपको पसंद हो सारी वेजिस डाल सकते हो। पर मैंने इसमें वेजिस नहीं डाला, मुझे ना बहुत सारे गेहूँ के साथ इसको खाना था, क्योंकि जब ये गेहूँ के साथ बनता है और गेहूँ जब मुंह में आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है, पता चबाने में। तो मैं इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वेजिस नहीं डालना चाहती थी, इसलिए। नहीं तो अगर आप बनाना चाहो तो इसमें ढेर सारी वेजिस डलती है, तो आप जितनी वेजिस डालोगे बहुत टेस्टी लगेगा। और जितनी सारी दाल डालोगे, मतलब सारी का मतलब ऐसा नहीं कि गेहूँ और चावल से ज़्यादा हो जाए, वो दालें जो होती है मतलब कई प्रकार की दालें आप इसमें ऐड करोगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं इसके चावल के साथ जो है इसमें डाल रही हूँ चने की दाल, और ये मूंग की दाल और चावल, इन लोगों को भी मैं धो करके सोख कर दूँगी। और जो गेहूँ और चना था मैंने रात में सोख करके रखा था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और ये साथ साथ हम लोगों की चाय बन रही है। चाय तो हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इसमें दूध का कोई रोल काल नहीं है। तो ये दाल चावल है, इसको मैं धो लूँगी और सोक करने के लिए रख दूँगी जब तक कि मेरा चावल और चना पकेगा। तो अगर वेजिस होता तो वेजिस भी मतलब उसमें ऐड करते, कहने का मतलब मैंने वेजिस डाला नहीं, अगर वेजिस डालती तो उसको भी उसमें उबालने के लिए रख देती। तो ये जो चावल है इसको फुलो दूँगी मैं। और आप मुझे बताइए कौन कौन खिचड़ा घर में बनाता है, आप लोगों को क्या ये रेसिपी पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो बस मैं आ गई हूँ खिचड़ी की पूरी तैयारी कर कर यहाँ पर बैठ कर। अब होगी हमारी चाय। मैंने बताया ना हम लोग मॉर्निंग में चाय नहीं पीते, पहले काम करते हैं।
अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, लगभग खाना पर बनाने का रह गया है। तो बस इसीलिए शायद हम लोग चाय पीने के लिए बैठ गए हैं। मतलब जो छोटे छोटे काम थे वो कंप्लीट हो गए, और पर फिर भी अभी घर की क्लीनिंग मेरी बाकी है। पर अब हम चाय पी लेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो बस चाय पानी पियेंगे फिर स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि चाय भी नहीं मिलती है तो अच्छा नहीं लगता है। चाय मिल जाती है थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। वैसे चाय भी नहीं पीना चाहिए, पर हम लोग पीते हैं, इससे नुकसान होता है बोलते हैं। अभी तक हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, पर हुआ होगा तो पता नहीं। पर अब हम लोग पानी यानी पीकर चाय पिए तो सेहत को नुकसान नहीं होता है। अगर आपको चाय पीते हैं आप लोग और दूध वाली पीते तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि दूध वाली सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और ब्लैक वाली पीते हैं तो फिर अच्छी है, पर वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आप उसको पीने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद में चाय पिए, तो वो सेहत को नुकसान नहीं करता है, ऐसा सुना है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो हम लोग ऐसे ही पीते। वैसे पुराने लोगों को मैंने जब देखा था, जो हमारे पुराने थे, जैसे पापा हो गए और उनके पापा हो गए, तो लोग पहले पानी पीते थे और फिर चाय पीते थे, और उनको आखिरी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऐसी कुछ चाय को लेकर के। अब पता नहीं क्या है ये, पर पीते हैं, फ्रेश लगता है हम लोगों को। तो बस अब जो है संडे है आज, तो लगभग मेरी आधी तैयारी हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे अचानक से जाला दिख गया, तो मैंने सोची काम करती हूँ, जाले झाड़ देती हूँ आज पूरे। तो सुबह तो घर की क्लीनिंग हो गई थी, पर मैंने सोचा फिर जाले झाड़ लेती हूँ। और दिख जाता है तो हो ही जाता है काम, और नज़र चली गई तो, और मान लो फिर ऐसे में नहीं गई और किसी ने देख लिया तो फिर गंदा लगता है ना। इसलिए मुझे जब दिखता है ना तभी मैं झाड़ू मार देती हूँ वहाँ पर, जाला झाड़ू, ताकि जाले साफ़ हो जाए। और सभी को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मकड़ी लोग ना बहुत स्पीड में घर बनाती है, इसलिए जैसे ही दिखा वैसे ही उनका काम तमाम कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मार देती हूँ। आप मेरी बात ज़्यादा ना सुने, कीड़े मकोड़े ज़्यादा ना मारे, बस मकड़ी को मैं मार देती हूँ। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो आप लोग भी ना मारे, कुछ लगा दें। तो बस मैं कचरा मतलब जाले साफ़ कर लूँगी। ये पंखे को देखो, मैं उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो अपने आप ही घूम रहा है, पूरा घूम रहा है। मेरे हस्बैंड मजाक उड़ा रहे थे तो मैं हंसने लगी कि वो पंखा देखो अपने आप मतलब साफ़ ही नहीं करने दे रहा है। मैं इधर से घुमा रही तो उधर चला जा रहा है, उधर से घुमा रही हूँ तो इधर आ जा रहा है, एकदम पागल कर दिया इसने। तो अब देखो सफाई मेरी स्टार्ट है। मेरे घर वाले ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ बहुत बड़ी कीड़ा मकोड़ा या कुछ निकल गया, सब आजू बाजू घेर के खड़े हैं, मैं जाला साफ़ कर रही हूँ। तो बस सामने का जाला साफ़ हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बस बेडरूम के जाले साफ़ कर दूँगी, लगभग सब जगह हो चुका है, बस अब ये बच्चा। मैंने आपको आधा ही बताया, ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो करके। तो बस आज संडे के दिन मेरे घर के जाले साफ़ हो गए, मतलब बहुत बड़ी चीज़ से मैं फुर्सत हो गई। जाले ऊपर के साफ़ कर लो ना तो नीचे भी नहीं होते, मकड़ी दिखती नहीं है तो बहुत रिलैक्स लगता है। फिर मकड़ी होती है तो छिपकली उनको खाने के लिए आती है, तो मकड़ी को ही साफ़ कर दिया जाए तो छिपकली हमारे यहाँ नहीं आएगी। तो बस मकड़ी को थोड़ा साफ़ करके रखो जाले वाले, तो क्योंकि मकड़ी से तो कोई नहीं डरते हैं, बहुत सारे लोगों को छिपकली से ज़्यादा डर लगता है। तो छिपकली को साफ़ करने के लिए सबसे इजी टेक्निक है कि आप अपने घर के जाले वगैरह सब साफ़ रखें। घर में जाले वगैरह बनने ना दे तो छिपकली आएगी नहीं। तो बस ऊपर की मेरी डस्टिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा नीचे झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर नीचे मैंने देरी की तो ये सब ना बेड शीट पे, सोफ़े पे और ये कारपेट पे, हर जगह पे ना ये सब चिपक जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले झाड़ लूँ, नहीं तो सफाई का कोई मतलब नहीं बनेगा। उधर से साफ़ किया और वो इधर लग जाएगा, तो इसलिए मैंने सोची पहले सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस ये झाड़ रही हूँ, और खड़े एकदम सीधे होके झाड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में कल प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत ध्यान दे के झाड़ रही हूँ कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस खड़े खड़े जितना कचरा आ जाएगा झाड़ू में मेरी, मैं उतना झाड़ लूँगी, और कोशिश करूँगी कि पूरा झड़ जाए। फिर 1-2 दिन बाद जो है, मैं जब ठीक हो जाऊँगी तब ज़्यादा अच्छे से झटक के लगाऊँगी। तो अभी जितना हो पा रहा है मैं उतना कर ले रही हूँ। तो बस देखो पूरे घर की मेरी लगभग झाड़ू कंप्लीट है, बस सामने की रूंगी बची है, तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ लूँगी। घर झड़ जाता है ना, थोड़ा झटक के झाड़ लो तो ऐसा लगता है जैसे साफ साफ हो गया, भले नहीं हुआ हो, पर एक मेंटलिटी बन गई है कि भाई हम झाड़ू वाड़ू झाड़ लेंगे, घर को झटक लेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। क्योंकि झाड़ू और झटकने से भी घर में कुछ
इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साफ़ करना, जिससे घर क्लीन होता है। उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, पता है। सभी लोग को लगता है कि सिर्फ झाड़ने से घर साफ़ हो जाता है। सबको क्या, मुझे भी यही लगता है। जब तक झाड़ू नहीं लगती है तब तक ना मुझे भी ऐसे लगता है कि और झाड़ू लग जाती घर साफ़ हो जाता। झाड़ू हाँ ऊपर ऊपर हो जाता है, पर डीप क्लीन तो बहुत लंबी चीज़ होती है जो डेली नहीं हो पाती है सबसे। तो बस झाड़ ले रही हूँ मैं। सामने के रूम का मेरा झाड़ू हो जाएगा तो फिर मैं भी फुर्सत हो जाऊंगी। सामने की झाड़ू लगा दूंगी और बाहर आधा आंगन झाड़ दूंगी, पूरा नहीं झाड़ूंगी, नहीं तो मेरा पेट फिर से दुखने लग जाएगा। तो अब मैं पूरा झाड़ झूड़ के और साफ करके अंदर आ गई और अब मैं किचन में गई हूँ। तो ये जो है ना मेरी खिचड़ी की तैयारी है। इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन कूटा हुआ, पेस्ट नहीं है ये, कूटा हुआ है। पेस्ट में ना मसाला जल जाता है, इसलिए हमको ना ग्राइंडर यूज़ ही नहीं करना चाहिए, कूट लेना चाहिए हम लोगों को उसको। और फिर ये देखो, ये जो मैंने उबाल के रखा है ना वो है ये सामान। और ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। गरम मसाला भी मैं आपको बता रही थी। गरम मसाले में जो भी है, दालचीनी, स्टार, लौंग और डोडा इलायची, मतलब बड़ी इलायची को हम लोग बोलते हैं डोडा इलायची, और ये सब चीज़ें, और तेज पत्ता। इन सब ये सब चीज़ें गरम मसाले में देख लो आप। ये तेज पत्ता है, कढ़ाई में जीरा डाल दिया है और सारे गरम मसाले डाल दूँगी। उसमें खड़ी मिर्ची डालूँगी 2 लाल वाली, और फिर डालूँगी प्याज। और प्याज गुलाबी होने तक इसको सेकना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और गुलाबी हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें प्याज डाल दिया, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन डाल दूँगी। देखो आपकी चॉइस है, अगर आप बना रहे हो या बनाना चाहते हो इस वीडियो को देख करके तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो, पर एकदम फ्रेश पेस्ट डालिएगा कि आपने अभी ग्राइंड किया हो वो। तो बस इसमें धनिया डालना है और हल्दी डालूँगी मैं और मिर्ची डालूँगी। और आप गरम मसाला अगर कोई डालना चाहो, सब्जी वाला, एवरेस्ट का, जो भी, तो डाल सकते, पर मैं इसमें गरम मसाला वो वाला नहीं डालूँगी, खड़ा गरम मसाला ही डाली हूँ। और जो गरम मसाला मैं डालूँगी अभी लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, एकदम ट्विस्ट है वो इस खिचड़ी का, मतलब बहुत मेन पार्ट है, मतलब मेरे घर के खिचड़ी का बहुत मेन पार्ट है वो मसाला। तो बस इसमें अदरक, लहसुन, धनिया और मिर्ची डाल के सब कर लिया। इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर में नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से मेल्ट हो सके। नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाते, एकदम प्यूरी आ जाती है। अगर कभी आपको प्यूरी बनाने का टाइम ना हो टमाटर का, आप पास्ता वगैरह बना रहे हो, तो टमाटर में ना थोड़ा सा नमक डाल के ढक दीजिए, थोड़ी देर में वो प्यूरी का शेप ले लेगा। मतलब जैसे प्यूरी डाल के आप सेकते हो ना टमाटर, वैसा हो जाएगा एकदम मेस मेस। अभी देखो हो गया ना, इसमें नमक डाला है ये इसलिए प्यूरी जैसा दिख रहा है। और एक तरफ जो मेरे खिचड़ी के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे ना वो बॉईल हो रहे हैं, वो उसको बॉईल होने देंगे, गर्मा गर्म बॉईल। और पानी कम पड़े तो गर्म पानी इसमें ऐड कर दे और घुमा दे। अब इसमें ना सारा मसाला इसमें डाल दिया है, सारा की सारा। और इसमें जो खास मसाला है ना वो है मैगी मसाला। मैं लास्ट में ना इसमें 2 मैगी मसाले के पाउच डाल दी हूँ। तो मैगी मसाले से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ना मैं कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ खड़ा गरम मसाला और उसके बाद में मैगी मसाला। मैगी मसाला इसमें बहुत बड़ा रोल करता है, टेस्ट बढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको टेस्ट बढ़ाना हो ना, आप कभी